कार्तिक माह में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनते हैं। इस दिन आटे के चिड़ा चिड़िया बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील बतासे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन चिड़िया खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी देते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की आपकी इच्छा हो, किसी कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हों या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से मकान बहुत जल्द बन जाता है। यह जो आपकी इच्छा है, मकान जिस तरह का आप चाहते हैं वैसा ही आपको मकान बनाना है, वह इच्छा भी आपकी जल्द पूर्ण होगी। आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर, मंदिर के सामने भी कहीं पर भी बैठकर इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको एक मकान का आकृति बनानी होती है। मकान की आकृति आप जिस तरह से भी मकान की आपकी इच्छा हो, आपके सपने हों, जितने कमरे आप चाहते हैं उसी तरह से आप एक मकान की आकृति बना लीजिए। छोटा या फिर बड़ा, जैसा भी आप घर चाहते हैं उसी तरह का आपको घर की एक ज़मीन पर आकृति बना लेनी है। आकृति आप आटे से भी बना सकते हैं। आटे को गूँथकर उसमें नमक हल्दी नहीं डालनी है, केवल सादे आटे को पानी में घोलकर और उससे चिड़ा चिड़ी बन का रूप देकर आकृति बनाई जाती है। घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, घर खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो आप इन कमरों में खील बतासे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच रखना है। पूजा करने के लिए आपको चारों तरफ मिट्टी के दीपक रखने हैं। कुल मिलाकर आपको 5 दीपक चाहिए। एक दीपक बीच में रखा जाता है, घर के बीच में रखेंगे, और 4 दीपक होते हैं चारों दिशाओं के, चारों साइड से घर के हम चारों साइड रख देंगे दीपक को। दीपक देसी घी से जलाना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। अगर देसी घी से नहीं जला सकते हैं तो फिर आप तेल से भी दीपक जला सकते हैं। एक दीपक घर के बीचों बीच रखना है, बाकी आप चारों कोनों में, चारों दिशाओं में एक एक दीपक जला कर रखें। इस समय को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो खिचड़ी आप मूंग दाल की या हरे या फिर पीली दाल की खिचड़ी बनाकर रखें। सभी को तिलक लगाएं। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं उन सभी का तिलक करें और घर के मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। जो आकृति बनाई है उसके मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। सभी का पूजन करने के बाद आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। कहानी इस प्रकार है। एक बार चिड़िया थी, पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी पकाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर लेंगे, तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लगी थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं आई थीं, तो उसने पानी पी लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी की भाप सूंघ ली। तीसरी चिड़िया ने भाग कर आई और पानी पी लिया। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह राजकुमार के घर लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ, ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी। राजा के यहाँ पर ही थी राजकुमारी का विवाह हुआ। विवाह के समय राजा ने कहा, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे अपनी सहेली चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं मानी और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी का विवाह हुआ। अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो राजा ने अपनी नौकर को हथनी लेने को भेज दिया, क्योंकि वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही उठकर हथनी खड़ी हो गई और चल पड़ी। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया।
किसी के कहे अनुसार नहीं चलती है। यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। यह जानवरों के साथ रहती है। यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। यह कोई बहरूपिया है जो यहाँ मेरे यहाँ आई है। राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली। सभी को बहुत हैरानी हुई। तब राजकुमार जैसे राजकुमारी का विवाह हुआ था, यह सब देख रहा था। राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो हम तो दोनों मिलकर जोड़े से स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से ही कहानी का पूर्ण फल मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक वृद्धि बूढ़ी माँ मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। रोज बनाती, लेकिन रोज गणेश भगवान की मूर्ति गल जाती थी। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। गणेश भगवान की जय। तो यह थी आज की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री गणेश।